गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने कल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ा। अब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर समाप्त हुआ। हमें आशा है कि आप लोगों ने नोट्स बुक बना लिया होगा। और आइए चलते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। तो इसमें जो है पहले हम कुछ चार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमें आपको बता दें, इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा, जिससे हमें आपका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और इस वीडियो को आप देख कर उसको समझकर एक नोट्स बना लीजिए और इसको मेहनत से पढ़िए। तो चार्ट में देखते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोसेसिव में हम कैसे चेंज करते हैं। तो जैसे ही है तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है और अपने के लिए हिज का प्रयोग करते हैं। सी है तो सी का ऑब्जेक्ट हर होता है और अपने के लिए भी हर का प्रयोग करते हैं। ईट है तो उसका ऑब्जेक्ट ईट ही रहता है और अपने के लिए इट्स का प्रयोग करते हैं। यू है तो उसका ऑब्जेक्ट यू होगा और अपने के लिए योर का प्रयोग करते हैं। आई है तो उसका ऑब्जेक्ट मी होगा और अपने के लिए माई का प्रयोग करते हैं। वी है तो उसका ऑब्जेक्ट अस होगा और अपने के लिए अवर का प्रयोग करते हैं। और दे है तो अपने के लिए देम और उसका ऑब्जेक्ट देम होगा और अपने के लिए दियर का प्रयोग करते हैं। तो इतना आप लोगों को एकदम याद रखना होगा। इसका ज़्यादा जो है यूज ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। आइए थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि कैसे चेंज किया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो, यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो उसकी पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बदलते हैं। और यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो उसको हम पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो इतना आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। चेंज द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो आते हैं प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में हम देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यह देखते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। इसका जो है जैसे पिछले हम पढ़ते थे वहीं इसमें पढ़ना है। पहले हम सब्जेक्ट के अनुसार जो हर कोई कार्य करते थे, अब जो है हम ऑब्जेक्ट के अनुसार कार्य करेंगे। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखने से पहले बाई का प्रयोग कर देते हैं। तो इतना आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। इसका सूत्र है ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट इज एम आर, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, एक्सटेंशन बाई सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में जैसे राम गोज टू द स्कूल टुडे। तो इसमें हमको तीन चीज़ें खोजनी होगी। पहले राम सब्जेक्ट हो गया, गोज जाना मुख्य क्रिया हो गई, स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया और एक्सटेंशन टुडे। तो हम पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्कूल है, तो यहाँ हो गया द स्कूल। अब नियम में लिखे हैं कि ऑब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो स्कूल एक है, इसलिए सहायक क्रिया इज। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो गो का थर्ड फॉर्म गान। एक बार एक्सटेंशन है तो टुडे। और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं तो उसके पहले बाई का प्रयोग करते हैं, तो बाई राम, यानी कि द स्कूल इज गॉन टुडे बाई राम। आप लोगों को सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। वही क्रियाएं हैं। यदि वाक्य नकारात्मक हो तो सहायक क्रिया इज एम आर के बाद नॉट जोड़ देते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं।
जैसे ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, बस वही काम करना है कि ये सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करना है, शेष वही रहेगा। जैसे मधु डज नॉट मेक द ब्रेड, मधु डज नॉट मेक द ब्रेड, तो मेक बनाना, अब ब्रेड मीन्स रोटी, तो ब्रेड हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ हो गया द ब्रेड, एक ही रोटी है, इज नॉट बना रही है, मेक का थर्ड फॉर्म मेकड बाई मधु। नेगेटिव भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आइए चलते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस पर। यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि ऑब्जेक्ट के अनुसार। पहले क्या लिखा करते थे हम, सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग कर देते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे इज एम आर, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्सटेंशन, बाई, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे डज ही प्ले द क्रिकेट इन द फील्ड, तो डज आ गया, तो ही, अब इसमें हमारा क्या है ऑब्जेक्ट क्रिकेट, क्रिकेट एक वचन का है तो सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे। इज द क्रिकेट, खेल रहा है प्लेड इन द फील्ड, एक्सटेंशन हो गया। बाई, अब ही लिखा है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, तो हम ही का ऑब्जेक्ट लिखेंगे हिम, बाई हिम। तो आप लोगों को इंट्रागेटिव भी समझ में आ गया होगा। अब इसी का हम देखते हैं WH क्वेश्चन। तो WH में क्या देखते हैं कि यदि वाक्य के बीच में आ जाए तब क्या करेंगे। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी ऑब्जेक्ट से पहले लिखते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे WH इज एम आर, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्सटेंशन, बाई, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे व्हाई डू यू गो टू दिल्ली विथ योर ब्रदर, तो इसमें हमको खोजना है, देखिए यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, गो हमारा मुख्य क्रिया हो गया, दिल्ली ऑब्जेक्ट हो गया। तो व्हाई इज द दिल्ली, चूँकि दिल्ली एक ही है इसलिए व्हाई एक ही एक वचन का है तो इज का प्रयोग करेंगे। व्हाई इज दिल्ली गॉन विथ योर ब्रदर बाई यू, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। आप लोगों को WH भी समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस पर। लिखा है कि यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए लेकिन वह नकारात्मक हो तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देते हैं। तो ऑब्जेक्ट के बाद जो है नॉट जोड़ देंगे, तो वही क्रियाएं हैं। तो मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इज एम आर, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट कर देंगे तो है ऑब्जेक्ट के बाद तो है नॉट, मेन मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, एक्सटेंशन, बाई, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे डज राजू नॉट गो टू मार्केट, तो यहाँ डज आ गया। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट है, एक ही बाजार है, इसलिए इज, जहाँ डज है वहाँ इज हो जाएगा, इज द मार्केट नॉट गॉन बाई राजू। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं WH नॉन टाइप क्वेश्चन। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए लेकिन वह नकारात्मक हो तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे WH इज एम आर, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्सटेंशन, बाई, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे व्हाई डज ही नॉट प्ले द क्रिकेट इन द फील्ड, तो अब इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट ये हो गया, ऑब्जेक्ट खेलना, अरे मेन वर्ब खेलना हो गया, ऑब्जेक्ट द क्रिकेट हो गया। तो क्रिकेट एक ही है इसलिए इज का प्रयोग करेंगे। व्हाई इज द क्रिकेट, नेगेटिव है तो नॉट, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड इन द फील्ड। अब बाई, ही का ऑब्जेक्ट हिम, तो क्या हो जाएगा बाई हिम। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका नोट्स में बना लीजिए, इसका अध्ययन कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका नोटिफिकेशन हमें मिल सके। धन्यवाद।